तारीख 9 सितंबर 2023 की बात है। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में चीन समर्थक मोहम्मद मोइज्जू की जीत हुई। उन्होंने अपने पहले ही बयान में मालदीव से भारतीय सेना को हटाने का वादा दोहराया। उसी वक्त संकेत मिल गए थे कि नई सरकार में मालदीव और भारत के रिश्ते बिगड़ेंगे। उन्होंने पूरा चुनाव ही भारत के इर्द गिर्द लड़ा। 7 जनवरी 2024 को मोहम्मद मोइज्जू बतौर राष्ट्रपति पहली बार चीन के आधिकारिक दौर पर रवाना हो रहे थे, तो 4 महीने पुरानी आशंका सच साबित हो रही थी। ये सब चीन को खुश करने के लिए हो रहा है, लेकिन मालदीव को यह दाव उल्टा पड़ा। मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंड करती है। यहां 70% नौकरियां टूरिज्म सेक्टर से पैदा होती हैं। इसमें 14% से 20% इनकम भारत से होती है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, भारत के 63,000 टूरिस्ट वहां गए थे। पिछले 3 साल के आंकड़ों के मुताबिक के कुल टूरिस्ट में भारतीयों की हिस्सेदारी 15 से 25% रहती है। मालदीव में हर साल करीब 20 लाख लोग घूमने जाते हैं। इनमें भारत से 2021 में 2.91 लाख, 2022 में 2.41 लाख और 2023 में 2.1 लाख टूरिस्ट मालदीव गए। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में कुल 212 स्कूल हैं। इनमें 205 सरकारी हैं। इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार इनमें पढ़ाने वाले 25% टीचर भारतीय हैं। ये ज्यादातर हायर और मिडिल रैंक पर है। यदि मालदीव से ये टीचर हट जाएंगे तो उसका एजुकेशन सिस्टम की कमर टूट जाएगी। हर साल मालदीव की सरकार टीचरों की भर्ती के लिए भारतीयों के लिए दक्षिण के राज्यों में टेस्ट आयोजित करती है। चीन और दूसरे देशों के मुकाबले में ये टीचर उसे बेहद सस्ते पड़ते हैं। अब हम बताते हैं कि मौजूदा परिस्थिति कैसे उत्पन्न हुई। दरअसल पीएम मोदी ने 4 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं और भारतीयों को लक्षद्वीप आने को कहा था। पीएम मोदी के ट्वीट पर मोइज्जू सरकार में मंत्री शिवना ने इजराइल से जोड़ते हुए निशाने पर लिया और लक्षद्वीप का भी मजाक उड़ाया। उनके अलावा मालदीव के नेता मालशा शरीफ और महजूम माजिद ने भी कमेंट किए। मालदीव के 3 नेताओं की पीएम मोदी पर टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रहा है। इसमें भारतीयों को मालदीव की बजाय लक्षद्वीप घूमने जाने की अपील की जा रही है। ये अपील अक्षय कुमार, सलमान खान और सचिन तेंदुलकर जैसे सेलिब्रिटीज ने भी की है। ईज माई ट्रिप ने मालदीव की सभी फ्लाइट बुकिंग्स कैंसिल कर दी है। अब हम बताते हैं मालदीव्स के लिए भारत ने कब कब मदद की, कई बार उसे बर्बाद होने से बचाया। कोरोना में टूरिस्टों ने आना बंद कर दिया था। मालदीव की हालत खराब होती जा रही थी। उस समय मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगी। मोदी ने मालदीव की आर्थिक मदद की थी। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी, सरकार और भारत के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। उन्होंने मदद कर पड़ोसी होने की भावना और उदारता दिखाई है। मालदीव पहला देश था जिसे भारत ने अपने वहां निर्मित वैक्सीन भेजी थी। 26 दिसंबर 2004 को मालदीव में आई सुनामी के बाद पीने के पानी का संकट था। भारत वो पहला देश था जिसका विमान रसद लेकर माले पहुंचा था। इसके बाद भी कई सालों तक मालदीव बिखरा और उजड़ा हुआ था, जिसे संवारने में भारत ने दिल खोलकर मदद की थी। जुलाई 2007 में फिर आए तूफान से मालदीव को बड़ा धक्का लगा था। तब भी भारत वो देश था जिसने सबसे पहले 10 करोड़ की तुरंत आर्थिक मदद की थी। 3 नवंबर 1988 की बात है। मालदीव के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम भारत दौरे पर निकल ही रहे थे कि उन्हें पता चला कि तख्ता पलट होने वाला है। तमिल विद्रोही संगठन पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम लिट्टे की मदद से वहां के कुछ लोगों ने बगावत कर दी थी। लिट्टे ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया था। मालदीव के राष्ट्रपति गयूम सेफ ने तुरंत भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मदद मांगी। राजीव ने तुरंत सेना भेजी। मालदीव की सरकार को बचाने की मुहिम को भारत ने ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया था। इसे राजीव गांधी की हत्या का प्रमुख कारण माना गया, क्योंकि लिट्टे श्रीलंका और मालदीव में सेना भेजने से नाराज था। भारत ने मेडिकल इवैक्यूएशन और हिंद महासागर में समुद्री निगरानी में मदद के लिए मालदीव को 2 हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान दान में दिया था। इस समय मालदीव में तैनात 75 भारतीय सैनिकों में से अधिकांश विमान के रखरखाव और ऑपरेट करते हैं। जिसका मालदीव के राष्ट्रपति विरोध कर रहे हैं,
कि भारत की सेना को अपने देश जाना होगा। भारतीय सेना लंबे समय से मालदीव में है। ऑस्ट्रेलिया में नेशनल सिक्योरिटी कॉलेज में सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर डेविड ब्रूस्टर बताते हैं कि भारतीय सैनिक मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के तहत काम करते हैं। उनका मुख्य काम एक विमान और 2 हेलीकॉप्टरों को छोटे द्वीपों से मरीजों को इलाज के लिए अस्पतालों तक पहुंचाने में इस्तेमाल करने के लिए सहयोग देना है। अब थोड़ी सी जानकारी आपको लक्षद्वीप की भी दे देते हैं। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ये 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। केरल के कोच्चि से इनकी दूरी करीब 440 किमी है। यहां की कुल आबादी करीब 64,000 है, जिसमें 96% मुस्लिम है। यहां प्रमुख रूप से मलयालम भाषा बोली जाती है। हर साल करीब 25,000 पर्यटक लक्षद्वीप घूमने जाते हैं। यहां कवाराट्टी आइलैंड, लाइट हाउस, जेटी साइट, मस्जिद, अगाट्टी, कदमत, बंगारम, थिन्नाकारा प्रमुख घूमने की जगह है। अगाट्टी में एक हवाई पट्टी है जहां कोच्चि से जाया जा सकता है। शिप से भी जाया जा सकता है। मालदीव की ही तरह लक्षद्वीप में भी सफेद रेत के बीच